पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर चुके हैं, देखो यहाँ तक। और आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। और वैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी डिब्बे में इतना पेंट भरा हुआ है ना। पहली बात तो ये देख लेना आप, ये सेंटीमीटर में तीनों चीज़ें और वो मीटर में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी डिब्बे में इतना पेंट भरा हुआ है और मतलब कुछ डिब्बे में पेंट भरा हुआ है और वो इतना क्षेत्रफल जो है पेंट कर सकता है, इतनी पुताई कर सकता है वो। इस डिब्बे के पेंट से इतने माप की जो है ईंट वाली ईंटों कितनी ईंटें पेंट कर सकते हो। तो सीधी सी बात है भाई, है ना। अपने पास क्षेत्रफल कितना है डिब्बे में भरे पेंट, है ना। तो ऐसे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्षेत्रफल। जो भी आपको क्षेत्रफल दे रखा है ना पेंट करने का, वो कितना है 75 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितने से गुणा हो जाएगा 9.375 इंटू 00 से 2 बार 100 से। एक देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो मीटर में होते हैं, लेकिन मीटर स्क्वायर में रहेंगे तो 100 2 बार गुणा में आएगा ना। ये तो मीटर स्क्वायर है, अब ये काय में बदल चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इसको लिख देंगे हम, देखो 1 2 3 3 जीरो, तो यहाँ 4 जीरो है, 3 जीरो, तो इस पॉइंट को यहाँ लाने में खर्च हो जाएगी और 1 जीरो पीछे लगा देंगे, तो 9375 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट यहाँ से आ गया 3 जीरो में, 3 जीरो तो उसमें खर्च होगी और 1 जीरो और बची जो पीछे गुणा में लगा दी हमने। अब इतना पेंट तो हमारे पास है। और ईंट है किस में आपकी, ये देखो ईंट, ये रही ईंट। बताओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब क्या है, ये घनाभ है। लंबाई चौड़ाई एलबीएच जब भी दिया जाएगा तब घनाभ है। और कितनी ईंटें पेंट की जा सकती, अब ईंट को पूरा ही पेंट करना है तो पूरा घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, पूरे वाला वो 2 इंटू एल बी, वो वाला पूरा सूत्र लगाएंगे, उससे क्षेत्रफल आ जाएगा। उस क्षेत्रफल का इस क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे भाई नॉर्मल सी बात है, वही सब्जी मंडी वाली बात है कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको कोई उसने तोल के दे दिया कि ये इतनी है, ठीक है। कितनी शक्कर, या ऐसे मान लो आपसे, नॉर्मल सी बात है, आपसे कोई ऐसे पूछे, मान लो आपके पास एक डिब्बा है जिसके अंदर जो है कुछ भी मटेरियल भरा, शक्कर भरी हुई मान लो, है ना। अब आपसे कोई कह दे कि ये एक पॉलीथीन है इस तरीके की, इस तरह की पॉलीथीन के कितने पैकेट भरा जाएंगे इसमें से, इस डिब्बे में से जो है कितने पैकेट भरा जाएंगे। और यूँ कह दिया उसने कि इसका जो ये शक्कर भरी हुई ना, इसके अंदर जो है मान लो 15 किलो शक्कर भरी हुई है, ये भी कह दिया उसने। एक डिब्बा है उसमें 15 किलो शक्कर भरी हुई है और आपसे बोल दिया कि ये जो एक थैली हम दे रहे हैं आपको, पॉलीथीन दे रहे हैं, इस तरीके की कितनी थैलियाँ भरा जाएगी इसमें। अब मान लो आपने इस थैली को तोल के देखा, उसमें है ना मीटर है, उसके अंदर तोल के देखा, और आपके मान लो जैसे मान लो ये जो थैली दी है आपको, ये 3 किलो की दी उन्होंने, 3 किलो शक्कर निकली उसमें तोल के देखी तो। अब बताओ 15 किलो शक्कर तो इसमें भरी हुई है बड़े डिब्बे में, और 3 किलो शक्कर इसमें है, आपने तोल के देख लिया, तो इस तरह की कितनी थैलियाँ भराएगी। तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या करोगे, 15 में 3 का भाग लगा दोगे, कितनी थैलियाँ भराएगी, 5 थैलियाँ भरा में आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे ही यहाँ करना है भाई, एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लो जो भी ईंट दी है आपको, ठीक है। अब वो टोटल क्षेत्रफल तो आपको दे रखा है ना, तो इस टोटल क्षेत्रफल में एक ईंट का क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे, एक थैली का भाग लगा दिया आपने यहाँ पे, जितनी ईंटों की संख्या आ जाएगी, एक ईंट को इतना क्षेत्रफल चाहिए, फिर दूसरे को भी उतना ही, फिर तीसरे को उतना, तो इस क्षेत्रफल में कितनी ईंटें आ जाएगी, तो भाग लगा दो ना, सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ लिख देंगे ईंट का क्षेत्रफल, ईंट घनाभ आकार की, ईंट का क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता है, घनाभ आकार की, तो घनाभ का क्षेत्रफल लगेगा, ईंट का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी पी एस प्लस, अब 2 बार एच वाले पद आएंगे, एल के साथ भी एच आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू एल, अच्छा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं लिखिएगा, यहाँ लिख देता है एल बराबर कितनी दे रखी है 22.5 और ये 10 सेंटीमीटर, और एच बराबर है 7.5, ये सब लग दो यहाँ पर। एल कितना है 22.5 इंटू बी कितना है 10, सॉरी गलत लग गया है, ये प्लस है मान लो, है ना, ये प्लस है, फिर बी कितना है 10 इंटू एच 7.5, फिर प्लस एल कितना है 22.5 और इंटू एच कितना है 7.5, ये इस तरीके से, वो उधर अलग है ना, यहाँ से लिख देते हैं। तो देखो 2 गुणा 22.5 का 10 से गुणा करेंगे
तो ये उधर चला जाएगा, 225 आ जाएगा। 10 से गुणा किया तो 1 पॉइंट उधर से आ गया ना, जैसे यहाँ किया था हमने। 4 जीरो से गुणा किया तो पॉइंट 4 जीरो आगे सरकेगा, तो 3 तो ये और 1 जीरो लगा दी। यहाँ ऐसे भी एक ही जीरो है तो गुणा करोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा प्लस। यहाँ भी देखो 1 जीरो है, पॉइंट उधर चला जाएगा, मतलब 75 हो जाएगा प्लस। यहाँ अलग से गुणा करना पड़ेगा 22.5 का 7.5 से गुणा करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने, इसको आप गुणा करके देख लेना। देखो मैंने रफ में करके देख लिया है गुणा, उसमें क्या है टाइम वेस्ट होता है, देखो वीडियो का टाइम बढ़ता जाता है फिर, है ना। इस वजह से मैं गुणा करके, बस कुछ भी नहीं करना है, 22.5 को 7.5 से गुणा करना है आपको। जहाँ तक ऐसे ओरली गुणा हो जाएगा ना तो मैं मौखिक कर दूंगा, बाकी मैं क्या वीडियो पॉज करके गुणा कर लेता हूँ, है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू इन सबको टोटल कर लो, तो टोटल करने पे आ जाएगा 468.75, ठीक है। और इसको 2 से और गुणा कर देते हैं, जब 2 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा, देखो ये 9375, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये 2 आगे गुणा में लिखा हुआ है ना, तो 2 से गुणा कर दिया हमने, ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, ईंटों की संख्या पता करनी है, तो यहाँ लिख देंगे अगली स्टेप में ईंटों की संख्या, है ना। ये ईंटों की संख्या, और ईंटों की संख्या क्या आ जाएगी, वही बात जो अभी बताई थी मैंने ऊपर, टोटल क्षेत्रफल में ये एक ईंट की क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे, तो 93750 अपॉन ये हो जाएगा 937, देखो 0.5, कितना बढ़िया आंकड़ा है, तभी कट भी जाएगा आराम से, है ना। कैसे कटेगा, सबसे पहले ये वाला पॉइंट टाइम है तो ऊपर जीरो चली गई, 1 10 ऊपर चला गया क्योंकि नीचे पॉइंट लगा हुआ है ना, तो ऊपर चला गया 1 0। अब देखो काटो कितनी बार कट रहा है, इसका भाग पूरा इसमें एक बार चला गया यहाँ तक, तो 1 2 जीरो और बची, मतलब 100 बचेगा। ये सबका एक बार भाग चला गया ना। अरे जैसे सिंपल सी बात है यार, 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, तो ये एक बार चला गया यहाँ, और ये जीरो इसके लगा देते हैं ना, तो वही तो बात है। ये 3 अंक तो कट गए, एक बार भाग गया, और 1 और 2 जीरो इसका साथ लगा दी, तो कितनी ईंटें बनेगी, 100 ईंटें बनेगी, बस सीधा सा सवाल है। आगे समझ में, ऐसे ही करना है। अब आगे देखते हैं, देखो आगे देखो, यहाँ देखो 500 वाले एक घना आकार का डिब्बा है, उसका एक किनारा इतना लंबाई का है, एक किनारा मतलब एक वो भुजा दे दी, उसकी लंबाई दे दी, कितनी दे दी 10, तथा एक अन्य घनाभ, अच्छा घनाभ की बात कर रहा है ना, तो भुजा दे दी बस उसकी 10, एक ही चीज चाहिए होती है अपन को घनाभ में, तो भाई इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई है। एक और दूसरा डिब्बा भी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये इतनी इतनी है। अच्छा यूं कह रहा है वो कि एक तो घन है और एक घनाभ है, एक तो घन एक तो घन है, ये वाला। अब इसमें तो भुजाई चाहिए होती है, कितनी देती है 10 सेंटीमीटर की, बस सब 10 है, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर, है ना। ये तो घन घन है, घन घन। और एक और डिब्बा है जो घनाभ आकृति का है, इस तरीके का है वो, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगी 12.5 10 और 8। आगे देखो क्या बोला उसने, ये 2 चीजें देखे और आगे 2 सवाल पूछ रखे हैं उसने। क्या पूछा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये लिख लेना कहीं भी अपनी किताब के ऊपर या कहीं पे भी, ये जो लिखा है ना इसने, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये एक ही बात है, और वो कितना होता है अपन ने घना में पढ़ा है, क्या है, लंबाई चौड़ाई को हटा दो, छत की भी और फर्श की भी, तो क्या बचता है 2 इंटू LH प्लस BH बचता है। लंबाई चौड़ाई वाला हटा दिया गुणा अपन ने, LB घटा दे, दोनों ही वो हटा देंगे, तो ये चारों दीवारों का बच जाएगा, यही होता है। ठीक है, आगे क्या बताया, किसका अधिक है, तो दोनों के सूत्र लगा देंगे, जिसका ज़्यादा होगा पता लग ही जाएगा। किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी लगा देंगे, जिसका कम होगा जिसका बता देंगे। आगे समझ में।
बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप लोग करो यार, बहुत आसान है। क्योंकि देखो घन आपका मैंने लिखा है, घन का नहीं लिखा है, तो घन का मैं बता देता हूँ इधर आपको घन के बारे में। घन का संपूर्ण तो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 10 स्क्वायर, भुजा 10 दे रखी है, 10 स्क्वायर 100, 100 का 6 से गुणा करो 600 आ जाएगा, है ना। और घन की चारों दीवारों बोल दो, चारों दीवारों, या इसी को अभी आपने नाम सुना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका। तो कितनी दीवारें होती हैं, 4, तो 4 ए स्क्वायर आ जाएगा, 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, 4 चाहिए लिख दो, 4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगी। भाई इसमें तो सारे वर्ग है, और वर्ग का तो भुजा स्क्वायर होता है, तो टोटल पूरे घन में 6 वर्ग होते हैं, तो 6 भुजा स्क्वायर, एक वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 भुजा स्क्वायर हो गया। और दीवारों में 4 दीवारें होती, तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। अब देखो ये सूत्र लगाना है, और एक सूत्र लगाना है ये वाला, 2 इंटू LH प्लस BH, है ना। ये इन दोनों सूत्रों में बताना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। एक तो ये सूत्र लगेगा क्योंकि ये घन आपका है और ये घन का है, और एक टोटल सूत्र लगाना है। टोटल ये रहा इसका, ये घन का तो ये टोटल है, और एक टोटल किसका होता है, ये LB प्लस BH प्लस LH। एक सूत्र ये लगाना है, इन दोनों में से बताना है कौन कितना ज़्यादा कम। आ गया समझ में। सब चीज़ें दे रखी, सब LBH दे रखी है आपको, भुजा दे रखी है, सब दे रखा है सवाल में। तो ये सवाल आपको करना है। मैं छठा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक पौधा घर, है ना, ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ रहता है ना, उसकी बात चल रही है। संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सब सम्मिलित है, पूरा पूरा एक डिब्बा बना रखा है कांच का, घर के अंदर ही बनाया गया है, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। ठीक है, ये नीवी लिखता तो हमें कोई मतलब नहीं, तो यूँ कहते बस कि एक कांच का ग्रीन हाउस बना रखा है, ठीक है। यह पौधा घर इतने सेंटीमीटर लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जहाँ जाएगी इसका मतलब घनाभ है, ये घनाभ आकार का है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है, वही सूत्र लगा देंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। टोटल क्षेत्रफल पूछा उसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होती है। तो जितने 12 किनारों की जो है उनकी लंबाई है उतनी टेप लानी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो ये टेप वाला सिस्टम में समझाता हूँ, ऊपर का सवाल तो आसान है, वो तो आ जाएगा समझ में, कुछ भी नहीं है। ये ऐसे एक ग्रीन हाउस बनाया है, देखो ये इस तरीके का, ये, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है इसकी 30 मीटर तो लंबा सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर चौड़ा, और कितना है, 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा भी है, ठीक है। बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है। तीनों चीजें देने के बाद घनाभ में कुछ नहीं बचता है, सब सूत्र लगाओ और मान रखो। सबसे पहले तो कांच की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है, मतलब ये कांच की पट्टियां हैं, इनका कितना क्षेत्रफल है, तो सीधा सा ये क्षेत्रफल है इसका, LB प्लस BH प्लस LH। एक तो ये सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये सबके मान ही रखने हैं सिर्फ, ये 2 इंटू L कितना है 30 इंटू B कितना है 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 25, यहाँ भी आ जाएगा, है ना। L और H 25, 2 इंटू 25 या 75, 750, 25 इंटू 25 625, और 25 या 75 वही 750, ठीक है। 2 इंटू 750, और 750 कितना हो गया 1500, और 1500 और 600, 4 5 11 21, और 25 और 2125, तो ये आ गया। और 2125 का दुगना कर दो, 2100 का दुगना तो 4200, और 25 का 50 तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, वो तो कांच की पट्टियों का क्षेत्रफल तो ये आ गया। लो मैंने सवाल बता ही दिया, देखो, है ना। अगला, और क्या पूछा उसने कि इसको जो टेप से चिपकाया है ना हमने, वो टेप कितनी लंबी है। अब देखो ये तो एकदम दिमाग का सा क्वेश्चन है। टेप कहाँ कहाँ लगाई है, एक कांच की पट्टी तो ये ऊपर वाली और एक ये सामने वाली, इन दोनों को चिपकाने के लिए यहाँ टेप लगाई है उसने। ये एक टेप ये लग रही, एक टेप ये लग रही है, एक टेप ये, जितने जहाँ पे भुजा है ना अपनी,
वही टेप का काम करेगी। तो सबको जोड़ लो भाई। लंबाई कितनी बार आ रहा है, लंबाई देखो 30 कितनी बार आ रहा है, 30 एक यहाँ लंबाई ये, एक लंबाई ये, एक लंबाई ये और एक लंबाई ये। तो इतनी लंबाई की बराबर की टेप यहाँ भी इतनी 30 लगेगी, एक टेप यहाँ लगाएगी 30 लगेगी, यहाँ भी 30 की टेप लगेगी, यहाँ भी 30 की टेप लगेगी, 30 सेंटीमीटर की। ऐसे ही 25 की कहाँ कहाँ लगेगी ऊंचाई के हिसाब से, तो एक 25 ये, एक 25 ये, एक 25 ये, एक 25 ये। और ऐसे ही चौड़ाई में भी देखो, चौड़ाई में 1 2 3 और 4। तो टेप जो है ना, टेप की लंबाई वो क्या आएगी कि 30 होएगा 4 बार गुणा, क्योंकि लंबाई 4 बार है, फिर चौड़ाई 25 है वो भी 4 बार, और ऊंचाई 25 है वो भी 4 बार। तो बस इसको गुणा करके जोड़ देते हैं। देखो 3 चौके 12, 120 प्लस 25 चौक 100 और 25 चौक 100, तो ये 320 हो गया। देखो 320 सेंटीमीटर की टेप लानी पड़ेगी आपको ये ग्रीन हाउस बनाने के लिए, ठीक है। तो बस सीधा सा क्वेश्चन था। अब आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो मैं बता देता हूँ एक बार, ये 7वां क्वेश्चन करना है और 8वां भी कोशिश करनी है, ठीक है। ये क्षेत्रफल, अच्छा चलो ये मैं बताऊँगा, इसमें ये परसेंट वाला मैटर है ना, इस वजह से तो आपको नहीं आएगा, ये मैं बता दूंगा 7वां क्वेश्चन, ठीक है।